नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के 7th प्रश्न पत्र के अंतर्गत पिछली क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे इरावती कर्वे का किनशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन इंडिया में पारिवारिक संगठन के बारे में जो आपने बातचीत की थी उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू अपन करेंगे। उसमें कर्वे ने यद्यपि किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने विश्लेषित किया उस पर लेवी स्ट्रॉस की छाप देखी जा सकती है। अंतिम अध्याय में नई उपकल्पनाओं की चर्चा की है आपने। इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं और सामान्य आदतों का समन्वय संस्कृति का निर्माण करता है। विश्लेषण के आधार पर यह देखा जा सकता है। आपका नेक्स्ट जो है युगांत, एक नई जो बहुत फेमस बुक हुई है आपकी, द एंड ऑफ एन एपॉक। ये इन्होंने महाभारत के आधार पर इसको समझने का प्रयास किया है। युगांत महाभारत के प्रमुख मिथकीय चरित्र तथा नायक के ऐतिहासिक, मानवशास्त्री तथा निरपेक्ष परिप्रेक्ष्य द्वारा किया गया चित्रण है। आशा और भय के साथ जुड़ी यह तार्किक जांच एक तार्किक अध्ययन था। वर्तमान पाठकों को ये सारी गाथा एक तार्किक गाथा के रूप में प्रस्तुत की गई है। महाभारत की इन कथाओं को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करना अपने आप में महत्वपूर्ण था। यह तार्किक तथा ताजापन लिए हुए कथन था जो एक चुनौतीपूर्ण भी था। महाभारत का संदर्भ इस पुस्तक को पढ़ने के बाद एक बार लगता है कि कर्वे के लिए महाभारत एक प्रमुख संस्कृत ग्रंथ था। उनकी रचनाओं में महाभारत के लंबे लंबे उद्धरण, उनका विश्लेषण है, व्यक्तियों का वर्णन है और उन कार्यों का वर्णन है जो किए गए थे। कुछ विशिष्ट विचारों का समावेश भी इसमें है। भारतीय सभ्यता के विद्यार्थियों का यह मानना है कि महाभारत देश की प्राचीन सभ्यता के संबंध में सबसे अधिक सूचनाप्रद साहित्य है, जिसको हम लोग सभी इस बारे में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ स्वरूप में जानते हैं। और पिछले दिनों जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उसमें भी महाभारत और रामायण को DD1 द्वारा बताया गया था। उससे पहले पूर्व में भी इसको बता चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हम सभी महाभारत के पात्र और महाभारत से काफ़ी परिचित हैं और हम समझ सकते हैं कि महाभारत में किस प्रकार का रोल हुआ था। ये सारी चीज़ें तो इरावती कर्वे ने उनको बहुत निकटता से देखकर समझने का प्रयास किया है। तो महाभारत का लेखन काफ़ी समय से विकसित हुआ था। यह कुछ इतिहास है, कुछ मिथक है, परिकथाएं हैं, धार्मिक और दार्शनिक पुट भी हैं। ऐसे कई प्रकार के तथ्य हैं। मानवशास्त्रीय तथ्य भी इसमें मौजूद हैं। निश्चित ही ये एक लोक कथा भी इस पर बाद में हिंदू ज्ञान कोश का एक हिस्सा बन गया। अन्यथा कर्वे के लिए इसे इतना अधिक स्वीकारना कठिन था। वे इसलिए इस कथा की ओर आकर्षित हुई। इसमें अनेक पात्र थे जो जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे। अनगिनत गलतियां थी, अनगिनत स्पष्टीकरण थे। कर्वे ने इन्हीं सबको मानवशास्त्र, निरपेक्ष और साहित्यिक मूल्यों की भावना से प्रस्तुत किया था। मानवीय आवश्यकताओं और उसके प्रति उनकी अभिव्यक्तियों की प्राचीनता को उन्होंने पहचाना था। अराउंड 1968 में पहला सबसे बात अब जब हम महाभारत की बात करेंगे तो उससे पहले ये देखिए कि महाभारत क्या है, जो कि इरावती कर्वे ने इसको समझने का प्रयास किया। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखित एक पुस्तक है जो काव्य के स्वरूप में है। ये एक परिवार की कहानी है। महाभारत क्या है? एक परिवार की कहानी है जो पारस्परिक झगड़े के बाद महायुद्ध में बदल जाती है। आम भारतीय की तरह कर्वे का भी विश्वास है कि ये कथा काल्पनिक नहीं है। ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व की ये घटना थी, आज के लगभग 7000 वर्ष पूर्व। सारे वर्णन उन पूर्वजों की कथा है जो उस समय विद्यमान थे। आधुनिक दिल्ली के पास हस्तिनापुर का साम्राज्य था। इनमें सबसे रोचक पात्र राजा भरत का है,
जो राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। इसी राजा के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था, जिसका अर्थ था भारत का कोई भी वंश व्यक्ति, भारत से संबंधित कोई रचना जैसे कविता। महाभारत हमें इस काव्य की रचना के चरणों के बारे में बताता है। संभवतः ये कहा जा सकता है कि महाभारत प्रधानतः भारत के वंश का ही गाथा है। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी, जिन्होंने स्वयं महाभारत में हिस्सा लिया था और महाभारत की घटनाओं के आंखों देखे गवाह थे। अपने शिष्यों को उन्होंने ये कथा सुनाई थी। महाभारत विचित्र है। बौद्ध साहित्य में महाभारत के इतिहास का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है, यद्यपि बौद्ध धर्म का जन्म महाभारत के 2-3 शताब्दियों के बाद ही हुआ था। साहित्य में इस बात का उल्लेख अवश्य है कि कुरु वंश था और भारत दार्शनिक भाव से तथा नैतिकता के संदर्भ में उच्च कोटि की व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ था। जैन संप्रदाय ने अपने शास्त्रों में कृष्ण को सम्मिलित किया और महाभारत की कथाओं के उच्चारण भी दिए। ऐसा लगता है कि कुछ अंशों को सुरक्षित रखा गया था, और यदि खोज की जाए तो इन विश्वासों से संबंधित कई रहस्य उजागर हो सकते हैं। जैन साहित्य में प्रारंभ की एक पुस्तक वासुदेव, हिंदी में कृष्ण के पिता वासुदेव को नायक माना, इस पुस्तक में उनके भ्रमणों की चर्चा की गई। महाभारत की कथा में सम्मिलित भगवत गीता हिंदुओं में सबसे पवित्र ग्रंथ बन गया। शंकराचार्य ने गीता पर पहली टिप्पणी लिखी, बाद में उसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। युगांत में कर्वे ने महाभारत की कथा का वर्णित नहीं की। ऐसा युद्ध तो कई बार हुआ है। कर्वे ने महाभारत के मानवीय पक्ष को खंगाला, क्योंकि जो प्रोफेसर इरावती कर्वे को जो इस महाभारत में देखना था, उसको युद्ध के बारे में नहीं देखना था, बल्कि उन्हें क्या देखना था, महाभारत में जो मानवीय पक्ष जो थे, जो ताना बाना था, उस पर वो विचार करना चाहती थी। तो वे महाभारत के चरित्रों के बल और कमजोरियों दोनों का ही बखान करती। उनकी मीमांसा में बिना किसी कमजोरी दोनों का ही बखान है। उनकी मीमांसा बिना पक्षपात प्रधानतः मानव शास्त्री थी। उन्होंने उस समय का भी ध्यान रखा जिस समय के दार्शनिक तथा साहित्यिक परिवेश में महाभारत की रचना की गई थी। साहित्यिक तथा दार्शनिक व्याख्याओं ने बाध्य किया था कि एक विशिष्ट शैली में यह सब कुछ लिखा जाए। यदि कर्वे की दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत उन विभिन्न चेहरों का प्रतिबिंब है जिन्हें हम प्रायः ओढ़ते हैं। कर्वे ने अपने जीवन पद्धति के अंतर्गत पुस्तक को कई भागों में बांटा। उन्होंने हर चरित्र को उसके साथ घटने वाली पूर्व घटनाओं के साथ जोड़ा। उनके लेखन के इस विशाल आधार को समझने के लिए और घटना चक्रों को जटिलता को समझने के लिए अध्येता बनने की आवश्यकता नहीं थी। युगांत के वर्णन में B.S. केशव द्वारा चरित्रों की समीक्षा का सहारा लिया गया है। पहले चरित्र के रूप में कर्वे ने भीष्म का चयन किया। जैसा कि मैंने बताया कि युगांत जो बहुत सुप्रसिद्ध इनकी पुस्तक थी कर्वे की, तो उन्हें युद्ध की चर्चा नहीं की, बल्कि वहाँ के जो पात्र थे उनमें जो एक सामाजिक संबंधों की स्थिरता को देखने की जब ये बातचीत करती है, तो वहाँ के जो पात्र थे उनमें चरित्रों की समीक्षा का सहारा लिया। उसमें सबसे पहले उन्होंने भीष्म को लिया। अब भीष्म कौन थे? हम सबको पता है कि भीष्म जो थे एक बहुत बलशाली थे और पांडव के उसमें आते थे ये। तो भीष्म कुरु राजवंश की गद्दी के उत्तराधिकारी थे, है ना। भीष्म कुरु राजवंश की गद्दी के उत्तराधिकारी थे। रक्त संबंधी वंश रेखा उनके साथ ही समाप्त होती थी। उन्होंने पवित्रता का प्रण ले लिया था, जिससे राजा शांतनु सत्यवती के साथ विवाह कर सके। जब शांतनु और सत्यवती के पुत्र बिना किसी संतान के मर गए, तब रानी भीष्म के पास आई और उनसे अपनी शपथ तोड़कर विधवा से विवाह करने का आग्रह किया। लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं क्या, भीष्म पितामह, लेकिन वो इसलिए पितामह थे, लेकिन भीष्म ने यह स्वीकार नहीं किया। वंश को आगे चलाने के लिए व्यास से परामर्श, क्योंकि ये इनके कुलगुरु थे, व्यास ऋषि, परामर्श किया और एक विशेष विधि नियोग का प्रयोग करने की प्रार्थना की गई। व्यास स्वयं एक ब्राह्मण संत, सत्यवान की अवैध संतान थे। पितामह के रूप में भीष्म अपने जीवन के
अंत तक विवाहित अविवाहित ही रहे, जिसको कि हम बहुत महाभारत में बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने उनके चरित्र को देखा। लेखिका का यह एक प्रश्न है कि क्या ये उचित है कि अच्छे काम के लिए नर्क के रास्ते को पकड़ने के समान था। काम अच्छा हो रहा था लेकिन भीष्म ने उसको स्वीकार नहीं किया। सत्यवान के पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने काशी व आंबी के राजाओं की कन्याओं का अपहरण किया और उन सभी का देहांत भीष्म को श्राप देते हुए हुआ, है ना। जिसको उनका दूसरा रूप था, आपने देखा होगा कि महाभारत में शिखंडी जो था वो उसका एक अपने उस मिलता हुआ है। अंधे धृतराष्ट्र का विवाह उन्होंने गांधारी से कराया और उनके जीवन को नरकमय बना दिया। नपुंसक पांडु के साथ कुंती और माद्री का विवाह कर इन दोनों का जीवन बर्बाद किया, क्योंकि जो पांडु थे उनको बहुत बड़ी बीमारी थी, वो नहीं कर सकते थे। तो इन जो कुंती थी बर्बाद जो संघर्ष वंशजनों को न नियंत्रित किया गया और न ही इस वंश के आधार को महायुद्ध से रोका जा सका। यथार्थ में उसे आखिर मिला ही क्या। गांधारी महाभारत संभवतः गांधारी को एक पक्षीय चित्रण में छोड़ देता है। विवाह के बाद वे अपने अंधे पति के साथ रही। लेखक ने गांधारी के चरित्र को कई स्वरूपों में उभारा। शर्मिली, वधु, कठोर रानी, बदला लेने वाली और अन्य सभी रूपों की चर्चा की गई है। कुंती, महाभारत काल में स्त्री परिस्थिति को कुंती के चरित्र में देखा जा सकता है। बचपन में उसके पिता उसे संतानहीन मित्र को सौंप देते हैं। उसके सोतेले पिता ने कुंती को गुस्सेबाज ऋषि दुर्वासा की सेवा के लिए सौंप दिया। सेवा का स्वरूप बिस्तर पर सोने तक का था। देखिए इस तरीके क्या स्थिति है कि एक पिता अपने मित्र को सौंप देते हैं, संतानहीन मित्र को, और वह सोतेला पिता जो है उसको एक दुर्वासा ऋषि के पास ले जाते हैं, जो ऋषि उसको उसके साथ यौन संबंध तक का संबंध उसके साथ बनाते हैं। बाद में उसको एक ऐसे राजा के साथ ब्याह दिया गया जो कि नपुंसक था। आखिरी दिनों तक वह संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष करती रही। घटना चक्रों पर वह नियंत्रण नहीं कर सकी। उनका यह चरित्र आपदाओं से भरा हुआ था। कर्ण को उन्होंने पैदा किया पर उसे छोड़ना पड़ा। कर्ण को उन्होंने पैदा किया पर उसे छोड़ना पड़ा। माद्री को दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र के उपयोग के लिए उसे भर्त्सना सहनी पड़ी। माद्री मृत्यु को प्राप्त हुई और कुंती को उसके बच्चों को अपनाना पड़ा। उसके अपने 5 पुत्रों को एक स्त्री से सामूहिक विवाह करने का प्रस्ताव किया। युद्ध में कर्ण के लिए उसे रचना करनी पड़ी। युद्ध में कर्ण के लिए उसे रचना करनी पड़ी कि उसका चरित्र का यह श्रेष्ठ विश्लेषण है। लेखिका मानती है कि यद्यपि यह चरित्र आपदाओं से भरा हुआ है पर प्रशंसनीय है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि जब युद्ध प्रारंभ होता महाभारत की तो कुंती स्वयं कर्ण के पास जाती है और अपना परिचय देती है। कर्ण जिसको हमेशा इस बात का इंतजार रहता है कि मैं किसका पुत्र हूँ, उसे लास्ट तक नहीं पता, लेकिन जब युद्ध से पहले वह उसके कवच और कुंडल दान करने के लिए कहती है तो वह मान जाता है। पिता और पुत्र यह अध्याय सर्वाधिक चकाचौंध करने वाला है। यह धृतराष्ट्र और पांडु के भूले हुए अर्ध भाई विदुर की गाथा है। वह महर्षि व्यास है और उसकी सेविका से जन्मे थे। जीवन भर वे इसी कारण दत्तक पुत्र माने जाते रहे। यहाँ आप देखिएगा विदुर कौन थे? जो विदुर उनके सबसे बड़े मंत्री माने जाते थे, जिनकी राय ली जाती थी। और क्योंकि महर्षि व्यास और उनकी सेविका से, वो किसके पुत्र थे? महर्षि व्यास के पुत्र थे, लेकिन वो उसकी सेविका के संबंधों से पैदा हुए थे। जीवन भर वे इसी कारण दत्तक पुत्र तो माने जाते रहे। विद्वान होते हुए भी वे राजगद्दी पर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि उनकी मां एक सेविका थी। यहीं पर नियोग प्रथा का विश्लेषण किया गया। संतानहीन राजा वंश का उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों को अपनी अपनी रानियों के पास सोने के लिए भेज देते थे। यदि भाई उपलब्ध नहीं होता था तो फिर विद्वान ब्राह्मणों से काम चलाया जाता था। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए व्यास की भूमिका यहाँ काम आई थी। विदुर का जन्म यमराज के संसर्ग से हुआ था, जो मृत्यु तथा न्याय के देवता के जाते थे। युधिष्ठिर को भी यमराज का पुत्र माना जाता था। लेखिका का मत है कि उस समय की घटनाओं के साथ यह संभव है कि विदुर युधिष्ठिर के पिता हो सकते हैं। 21वीं शताब्दी में यह विश्वास करना कठिन है कि विदुर कुंती के साथ सोए होंगे, पर जिस तरह से वर्णित किया गया है यह अविश्वसनीय है कि विदुर की मृत्यु का वर्णन भी रोंगटे खड़े कर देने वाला।
कल अपन इसी को कंटिन्यू करते हुए द्रौपदी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नमस्कार।